अरे ये कौन है? गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू? हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे तुझे शर्म है थोड़ी बहुत? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? तूने ये क्या पहन रखा है? इन कपड़ों में तू बाहर से आ रही है, तुझे शर्म नहीं आई? क्यों मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? और मैं बाहर जॉगिंग करने गई थी, अपने शरीर का ध्यान रखने में कैसे शर्म? एक तो तू इन कपड़ों में बाहर से आ रही है, ऊपर से मुझसे जवान लड़ा रही है। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं सिखाया? मम्मी जी, जो बोलना है ना मुझसे बोल लो, मेरे माँ के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं इस घर की बहू हूँ। अच्छा, क्या करेगी तू बता? मम्मी जी, ये गलती मत कर देना, वरना मैं भूल जाऊंगी आप मेरी सास हो। मेरे ऊपर हाथ उठाओगी ना तो भगवान ने हाथ मुझे भी दे रखे हैं, इन्हें भी उठते हुए जरा भी देर नहीं लगेगी। और मेरे माँ बाप ने ना मुझे शादी करके यहाँ भेजा है, मुझे बेचा नहीं है जो आप लोग जो मर्जी आए वो सलूक करोगे मेरे साथ। अरे कितनी बेशरम है तू, एक तो गलती करती है, ऊपर से तेवर दिखाती है। तुम्हारे घर में यही सब होता है क्या? मेरे घर में तो पता नहीं क्या क्या होता है। अपने घर की सोचो, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो आपके कहने में चलूंगी। और मैं अपने घर पर भी रोज जॉगिंग पर जाती हूँ ऐसे कपड़े पहनकर, अब भी जाऊंगी। अगर आप में दम है ना तो रोक कर दिखाना। रोक कर तो तुझे ऐसा दिखा दूंगी मैं कि तूने सोची नहीं होगी, कभी किसी वहम में हो। आने दे मेरे बेटे को, मैं देखती हूँ। बहुत जवान चल रही है ना तेरी कैची की तरह, तब बोल कर दिखाना। और तूने मेरा हाथ पकड़ा ना, देख तू अब, आने दे, मैं बताती हूँ। क्या बताओगी? और यही आता है आपको तो, अपने बेटे को सिखाना, सिखा लेना। मुझे किसी से डर नहीं लगता, आई बात समझ में? तू क्या, तेरा तो बाप भी डरेगा। आने दे मेरे बेटे को, इसकी हिम्मत तो देखो। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अरे क्या करूँ, गुस्सा ना करूँ तो? थोड़ी देर पहले यहाँ होते ना तो आपको भी ऐसे गुस्सा आता। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अपनी बहू को देख लो जाकर। क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? पहले तो उसका पहनावा देखो जाकर। अरे बाहर जॉगिंग करके आई है, नंगी। अरे क्या बोल रही है? सही बोल रही हूँ। वो इतना सा तो ब्लाउज जैसा टॉप पहन रखा था और नीचे वो सुतन्नी, उन्हें पहनकर बाहर से आई है। हमारी नाक कटवा दी इसने। अभी इसकी शादी को 1 महीना नहीं हुआ है और अपनी चलाने लगी है। किसकी बहन बेटी देखी है ऐसे कपड़ों में जो ये ऐसे घूमती है? शर्म नाम की चीज नहीं है इस बहू में। मेरे तो कर्म फूट गए जो ऐसी बहू आई है। अरे अरे शांत हो जा और देख, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि वो नंगे घूमे? अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मतलब ये है कि आजकल अपने शरीर का ध्यान रखते हैं सब। और बाहर जॉगिंग करने गई थी, कोई बात नहीं, चली गई तो। वो जमाना नहीं रहा अब जब घर की बहू बेटी घर में कैद रहती थी। हमारी बहू नहीं, अब सबकी बहू जाती है बाहर घूमने, सुबह सुबह सैर करने। अरे कुछ कायदे कानून भी होते होंगे घर से बाहर निकलने के, या बिल्कुल भूल गई वो? ऐसे तो कहीं वो विदेश से नहीं आई है, देख रखा है मैंने उसका मायका भी, कैसे कपड़े पहनते हैं वहाँ। उसकी भाभी तो गज भर के घूंघट में रहती है। क्या अपनी माँ से नहीं बोला इसने कि भाभी को क्यों घूंघट कराते हो? अरे माना कि हमने घूंघट के लिए मना कर दिया था, कोई बात नहीं, आजकल कोई घूंघट नहीं करता। पर ये भी नहीं बोला था कि बिल्कुल नंगी हो जाए। अरे तू भी ना खामखा टेंशन ले रही है। बच्चे जैसे रहते हैं आजकल, रहने दो उन्हें, रोक टोक करने से कोई फायदा नहीं है, करने उन्हें अपने मन की। यही क्यों नहीं है फायदा? सर पे और चढ़ा लो इसे। आने दो मेरे बेटे को, मैंने भी बदला ना लिया ना तो मेरा नाम बदल देना। देख, मैं तो तुझसे अभी यही कहूंगा, इस बात को यही रफा दफा कर दे। कोई जरूरी नहीं है इस बात को खींचना। और इन दोनों में झगड़ा करा के तुझे क्या मिल जाएगा बता? क्या मिल जाएगा? इस बहू ने मेरा हाथ पकड़ा आज, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तो तूने हाथ उठाया ही क्यों? ना तू हाथ उठाती ना वो पकड़ती। मतलब सारी गलती मेरी है। एक बात सुन लो मेरी, आप बर्दाश्त कर सकते हो उसकी बदतमीजी, मैं नहीं कर सकती। अब तो आके मेरा बेटा ही सुधारेगा उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे तू भी अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख, आपस में मिलकर बात करने से ही फायदा होगा, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगी अपने आप जो मुझे करना है। हाँ, तू क्या मानेगी जब इनका घर बिगड़ जाएगा, जब ठीक रहेगा? अरे कल बिगड़ता हूँ ना, आज बिगड़ जाए, आज चली जाए ये घर छोड़कर। मुझे नहीं जरूरत ऐसी बहू की, मैं तो मेरे बेटे की दूसरी शादी कर लूंगी, पर ये यहाँ से जाए तो सही। अरे ऐसा नहीं होता, छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं, क्यों इतना उफन रही है तू? मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसे तो मैं देखती हूँ आज, ये क्या सोचती है मैं कुछ नहीं कर सकती। हे भगवान, क्या होगा इसका? अरे कितनी बार समझाऊं कि पहले जैसी बात नहीं है अब, क्यों हर चीज में रोक टोक करती है ये? पर नहीं, इसे समझ में नहीं आता। अपनी तो मट्टी खराब कराएगी बुढ़ापे में, मेरी भी कराएगी। हाय, मेरा तो हाथ तोड़ दिया। माँ? अरे बेटा आ गया तू? अरे माँ क्या हो गया? अरे बेटा मेरा हाथ। अरे क्या हो गया माँ, आपके हाथ को? गिर गई क्या आप? अरे कहाँ बेटा, मेरी तो किस्मत फूट गई। मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा मेरे साथ। मैं तो बहुत पछता रही हूँ तेरी शादी करके। मैंने इतना प्यार दिया तेरी बहू को, उसे बहू नहीं बेटी बना कर रखा, और आज
आज उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? आपके ऊपर हाथ उठाया? बेटा मैं कहना तो नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, बड़ी दुखी होकर बोल रही हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में झगड़ा कराना नहीं चाहती। माँ साफ साफ बताओ, उसने आपके ऊपर हाथ उठाया? पर ऐसा क्या हो गया था? अरे बेटा, मैंने तो उससे बस इतना कहा था कि ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, हमारी बेइज्जती क्यों करा रही है। खुद प्यार से बोला था कि बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनते हमारे यहाँ। बस उसने इतना सुनते ही मेरा हाथ पकड़कर मोड़ दिया और मेरे हाथ में बहुत जोर से दर्द हुआ। उसकी इतनी हिम्मत, उसने आपको हाथ लगाया? बेटा तू उससे कुछ मत कहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बिगड़े। कोई बात नहीं, मैं तो अलग रह लूंगी। अरे बुढ़ापे में खुद करके खा लूंगी। और तुम दोनों झगड़ा मत करना मेरी वजह से। मैं नहीं चाहती कि लोग कहे कि सास की वजह से बेटे का घर बर्बाद हो गया। और कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बातें तो हो जाती है। छोटी बात? आपको ये छोटी बात लगती है? अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको हाथ लगाने की? आप चिंता मत करो, मैं बताता हूँ उसे जाकर। और अगर आपने उससे कह भी दिया कपड़ों के बारे में तो वो आपके ऊपर हाथ उठाएगी। आप चिंता मत करो, मैं आज अच्छे तरीके से समझा दूंगा उसे। आपके ऊपर हाथ तो क्या, आपके सामने नजर भी नहीं उठा पाएगी। अरे रहने दे बेटा। नेहा, अब पता चलेगा इस बेशरम को मेरा हाथ पकड़ने का नतीजा। अच्छा ये इसे मार पीट कर घर से निकाल दे। बहुत उछल रही थी ना हवा में, अब देख तू। हाँ बोलो। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी माँ को हाथ लगाया? अरे पर मैंने किया क्या है? आज ये हाथ ना चलाने लायक नहीं बचेंगे। अब मिलेगा इसे सबक। अगर आज के बाद तूने हाथ उठा दिया ना मेरी माँ पर तो तुझे जान से मार दूंगा। मैंने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया था, उन्होंने मेरे ऊपर उठाया था। मैंने सिर्फ रोका था। अच्छा, तो मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ झूठ बोल रही है वो। अरे हमेशा अपनी माँ की सुनते हो, कभी तो मेरी सुन लिया करो। मैं कुछ नहीं जानता, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ की सुननी पड़ेगी। वो जो भी बोले वो तो सुनेगी। और आज तो मैंने माफ कर दिया है तुझे, आगे से अगर तूने ऐसी गलती की तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और आपको क्या लगता है मैं यहाँ पिटती रहूंगी और यही रहूंगी? मेरा घर नहीं है और जो सही बात होगी ना वही मानी जाएगी। आप चाहे मुझे जितना मर्जी मार लो, पर मैं उनकी सारी बातें नहीं मानूंगी। अच्छा, अपने घर का घमंड दिखाती है मुझे? कल जाती हो ना तो अभी चली जा, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुझे लगता हो कि तू मुझे धमकी देगी और मैं डर जाऊंगा। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ आपको, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। हाँ हाँ अभी चली जा। मैंने तो सोचा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, माफ कर देता हूँ, पर उल्टा मुझे तेवर दिखा रही है। जाए यहाँ से। धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ जा, नखरे किसे दिखाती है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। आप तो रहने ही दो। अरे बहू, अरे कहाँ जा रही है बहू? मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे बहू, ये क्या बोल रही है? घर में छोटी मोटी बातें हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है अपना घर छोड़कर चले जाओ। और कहाँ जाएगी अब बता? क्यों, मेरा घर नहीं है? अरे जाने दो इसे, क्यों रोक रहे हो पापा? अरे तू चुप करेगा? अरे बहू मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं पापा जी? आज मम्मी जी की बातों में आकर इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, वो भी बिना किसी बात के। अरे मैं बाहर जॉगिंग करने ही तो गई थी, क्या गलत कर दिया मैंने? हाँ बहू, ये छोटी मोटी बातें बैठकर भी सुलझाई जा सकती है, इसमें घर छोड़ने वाली कौन सी बात है? अरे जा रही है तो जाने दो। तू चुप रहेगी? अरे तुझे घर बिगड़वा कर क्या मिलेगा? पापा, आप माँ को क्यों डांट रहे हो? इसकी इतनी हिम्मत, आज माँ का हाथ पकड़ा है इसने, कल को हमारा पकड़ेगी। जाने तो जा रही है तो। अरे बैठकर बात भी तो हो सकती है बहू। तू जा अपने कमरे में, बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं, बात को बढ़ाते नहीं है। अरे कोई जरूरत नहीं है सुलझाने की, अपने भाई को बुला और जा यहाँ से, उसे भी तो पता चले तेरी करतूत, तू क्या करती है। हाँ ठीक है, बुला लो, मैं कौन सा डरती हूँ? और मैंने क्या गलत किया जो मैं डरूंगी? हाँ हाँ अभी बुलाता हूँ फोन करके, उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। हाँ बेटा, बुला इसके भाई और इसकी माँ को। इसकी माँ को भी तो पता चले और उनके सामने ही धक्के मारकर निकालूंगी इसे। अरे मैं मेरी बहन को यहाँ पिटने के लिए छोड़कर जाऊँ क्या? और ऐसा क्या कर दिया उसने? उसे तमीज नहीं है बिल्कुल भी बात करने की। क्या सिखाया तुम लोगों ने? आज मेरा हाथ पकड़ा है इसने, कल को अपना ससुर का पकड़ेगी, अपने पति का पकड़ेगी। हम पिटेंगे क्या इससे? ले जा अपनी बहन को यहाँ से। अरे बहन जी, कोई बात भी तो होगी, ऐसे थोड़ी ना हाथ पकड़ लेगी वो। आपने हाथ उठाया होगा तभी तो पकड़ा होगा। हाँ उठाया हाथ, मैंने उठाया और मैंने मारा इसे। अगर मेरी माँ का हाथ पकड़ेगी ना तो ऐसे ही पिटेगी। और अभी तो कुछ नहीं, इसे जान से मारूंगा। अब की बार इसने ऐसा कुछ किया तो। ये समझती क्या है अपने आप को? अरे तू क्या जान से मारेगा? तुझे तो मेरी बहन पर हाथ उठाएगा? छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है मौसी, मेरी बहन को पिटने के लिए नहीं है। चल तो यहाँ से।
इन लोगों को सब सबक मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ लेकर जा। अरे कोई मेरी भी सुन लो, सुन रखी है बस। चल तो यहाँ से। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। देखा कितने बेशरम लोग हैं। अरे बेशरम तो तू है, शर्म आई तुझे? अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया तूने, अब तो ठंडक मिल गई होगी। अरे पापा आप माँ को क्यों सुना रहे हो? और तू माँ के चमचे, तुझे शर्म आई थोड़ी बहुत? अरे घर में छोटी मोटी बात हो भी जाए तो उसे सुलझाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। तुमने तो शादी ब्याह को गुड्डे गुड़िया का खेल बना रखा है। तू निकल यहाँ से कि तू निकल यहाँ से। अरे आपने देखा नहीं, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, तब तो कुछ नहीं बोले आप, वो तो चला गया वो। वरना मैं बताता उसे आज, रिश्ते जोड़े जाते तोड़े नहीं जाते। और ये सब ना जल्दी पता चल जाएगा तुम दोनों माँ बेटे को। बहुत खुश हो रही होगी ना अब तो, बहू को घर से निकाल कर पछताओगे सब के सब। देख ले तेरे बाप को। अरे माँ छोड़ो, आप चली गई ना यहाँ से, अच्छा हुआ। अपने भाई के घर पे पड़ी रहेगी ना 2-4 महीने, तब सब अकल ठिकाने आ जाएगी। जब आएगी यहाँ माफी मांगने, सारे नखरे ढीले हो जाएंगे उसके। हाँ बेटा ठीक कह रहा है तू। भाई भाभी कब तक रख लेंगे, धक्के मार कर निकाल देंगे वहाँ से। वो है इसी लायक। अरे बेटा कब तक ऐसे बैठी रहेगी? देख तेरी भाभी खाना लाई है, खाना खा ले। कल से जब से आई है, जब से कुछ नहीं खाया है तूने। माँ क्या करूँ मैं, मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरी सास ने मुझे इतना सुनाया। आपको पता है आपके दामाद ने मुझे कितना मारा। अरे दीदी क्यों चिंता करती हो आप, ये भी तो आपका ही घर है, यहाँ रहो आराम से। हाँ बेटा तेरी भाभी ठीक कह रही है। अरे कुछ महीने यहाँ रह ले, क्या पता अकल लगी जाए उन लोगों को। पर मम्मी उन्हें सोचना चाहिए ना, वो उनकी माँ है तो मैं भी तो कुछ लगती होंगी उनकी। उन्होंने मुझे अपनी माँ की बातों में आकर इतना मारा, अरे मेरी भी तो सुननी चाहिए थी। बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, तेरा तलाक करवा के दूसरी शादी कर दूंगी, पर तू दुखी मत हो। नहीं माँ, बात दूसरी शादी की नहीं है। अरे मैं उस घर की बहू, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन सब लोगों की बातें मानूंगी। और मैंने गलत क्या किया था, सिर्फ जॉगिंग करने ही तो गई थी, और जॉगिंग सूट सलवार में या साड़ी में तो होती नहीं है, इसलिए मैंने वो कपड़े पहन लिए थे जो मैं यहाँ पहनती थी। अरे दीदी क्यों चिंता कर रही हो आप, ये भी तो आपका घर है। लो आप खाना खाओ। ले बेटा अब तू खाना खा ले, ज्यादा चिंता मत कर। तेरा भाई लाया ना तुझे तो कुछ सोच कर ही लाया होगा। ले तू खाना खा ले। हाँ दीदी उन लोगों के बारे में क्या सोचना जिन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। और जीजू को तो देखो, लगते तो नहीं है वो ऐसे, शक्ल से तो इतने भोले भाले लगते हैं, और उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया। अभी दिन कितने हुए हैं आपकी शादी को? अरे वो नहीं सोचता कुछ भी, उसकी तो जो माँ कह दे वही सुनेगा। ले बेटा तू खाना खा ले। उन लोगों की वजह से तू अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही है बता? और यहाँ बात बनती है तो ठीक है, वो लोग माफी मांगकर तुझे ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो तलाक हो जाएगा, फिर दूसरा लड़का देख दूंगी तेरे लिए। और क्या? अरे ऐसे मार पिटाई थोड़ी ना सहन की जाती है, ये कोई इंसानों के काम थोड़ी ना है, ये तो जानवरों के काम है। अपनी माँ की सुननी थी तो शादी क्यों की थी उसने? ले खा ले। बहू तू जाकर ठंडा ठंडा शरबत बना देना इसके लिए, थोड़ी देर में पी लेगी। हाँ ठीक है मम्मी जी, खा ले बेटा, तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। वो क्या सोचते हैं तू हमारे पर बोझ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, तू यहाँ रह आराम से। नेहा जरा मेरे लिए नाश्ता बना देना तो। अच्छा भाभी कहाँ है भैया? अरे उसके सर में दर्द हो रहा है, वो आराम कर रही है। तू मेरे लिए नाश्ता बना दे, मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ अभी बनाती हूँ। अच्छा माँ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ माँ और क्या, मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? हाँ ठीक है, करती हूँ मम्मी जी से बात। हाँ ठीक है मम्मी, नमस्ते। अरे दीदी आप? हाँ भाभी कहीं जा रही हो क्या? हाँ वो मेरे भाभी के ना बच्चा होने वाला है, तो बस मेरी मम्मी ने मुझे वहीं बुलाया है। अच्छा। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, वो कपड़े पड़े हैं इतने सारे, तूने धोए नहीं है? अरे मम्मी जी मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, मैं नहीं धो पाई। अच्छा मम्मी जी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। मुझे ना अपने मायके जाना है। मायके? हाँ मम्मी जी, मेरी भाभी को बेबी होने वाला है ना, तो बस वहीं जाना है। अरे बहू अभी हुआ थोड़ी ना है, जब हो तब चली जाना। अरे ये क्या बात हुई? पहले तो आप मुझे जाने नहीं देते थे क्योंकि घर का काम कौन करता, मैं अकेली थी। अब तो नेहा है ना यहाँ पर घर संभालने के लिए, तो अब तो मैं जा ही सकती हूँ। और वैसे भी हुआ नहीं है तो क्या हुआ, होने वाला तो है, 15 दिन बाद हो जाएगी डिलीवरी। अरे बहू इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, 15 दिन बाद होगी ना डिलीवरी, तो तू भी चली जाना 15 दिन बाद। मैं मना थोड़ी ना कर रही हूँ, फिर पूरा जापा निकाल कर आ जाना अपनी भाभी का। बहन बेटी तो जापे में जाती है, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। और पहले से जाकर क्या करेगी? मम्मी जी मुझे जाना है पहले से, मेरी माँ से इतना काम नहीं होता अब, और मेरी भाभी से कोई काम बनता नहीं है अब, तो मुझे तो जाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है बहू, तुझे जाना है तो चली जा, गुस्सा मत हो। हाँ मम्मी जी, पर काम की क्या चिंता है आपको, नेहा दीदी तो है ना, ये कर लेंगी काम। हाँ भाभी कोई बात नहीं, चली जाओ आप, कर लूंगी मैं काम। देखा आपने मम्मी जी, आप तो खामखा टेंशन ले रही हो। अरे अगर नेहा दीदी नहीं होती तब मैं टाइम पर ही जाती, पर अब वो यहाँ है तो मैं पहले चली जाती हूँ। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, अगर उन्हें जरूरत नहीं होती तो वो पहले थोड़ी बुलाती मुझे। चल ठीक है कोई बात नहीं, कर ले अपनी पैकिंग, जा। हाँ मम्मी जी
अपने कपड़े लगा लेती हूँ, आज ही चली जाऊंगी। ठीक है बहू, अब क्या करूँ, ये तो चल दी। इतने सारे कपड़े पड़े हैं, पूरे हफ्ते भर के इकट्ठे कर लेती है। पता नहीं कितनी बार बोला है मैंने इसे कि हर दूसरे दिन धो लिया कर कपड़े, पर नहीं, हफ्ता 10 दिन के कपड़े जब तक इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक नहीं धोती। अब इतने सारे कपड़े कौन धोएगा, मेरे बस की तो है नहीं। कोई बात नहीं माँ, मैं धो दूंगी। अरे बेटा, इतने सारे कपड़े क्या धुलेंगे तुझसे, और फिर प्रेस भी करनी है उन पे। अरे माँ, थोड़े थोड़े करके धो लूंगी, आप टेंशन मत लो, धो लूंगी मैं। अब जब भाभी जा ही रही हैं तो फिर क्या ही रोकना उन्हें। ठीक है बेटा। सही कह रही है माँ, भाभी को कुछ तो हो गया है। जब मैं यहाँ पर आई थी, जब तो कुछ दिन भाभी बहुत प्यार से बोली थी, हर काम खुद करती थी, मुझसे किसी काम की नहीं कहती थी। और अब तो जैसे सारे काम छोड़ दिए भाभी ने, मुझे तो अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता यहाँ। अरे इतना बिजी तो मैं कभी ससुराल में नहीं रही जितना बिजी मुझे यहाँ रखते हैं ये। अब इतने सारे कपड़े कर रखे हैं इकट्ठे, इन्हें पता था कि इन्हें जाना है तो ये पहले से धोकर रखती, पर नहीं, पता है ना कि मैं हूँ काम के लिए, मैं कर लूँगी। और भैया भी हर काम मुझसे ही कराते हैं, ये भी नहीं सोचते कि ये मेरी बहन है। माँ, किसने बोला है आपसे खड़े होने के लिए? आप बैठ जाओ, मैं कर लूँगी जितना काम मुझसे होगा। अरे बेटा, मेरा तो बुखार ही नहीं उतर रहा, तू भी अकेले कैसे करेगी सारा काम? तो माँ भाभी को बुला लो ना, कब आएंगी वो? अब तो उनकी भाभी को बच्चा भी हो गया, 15 दिन हो गए हुए भी, अब बुला लो। अरे बेटा, अभी नहीं आएगी वो, पूरा महीना करके आएगी। माँ ये तो कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ पर रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाभी अपने मायके ज्यादा रहेंगी। पहले भी तो भाभी रहती थी ना यहाँ पर, सारे काम करती थी ना। अरे बेटा, मैंने तो किया था फोन उसके पास कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आ जा तू। वो बोल रही थी कि मैं अभी नहीं आ सकती। नेहा, हाँ भैया। तुझसे मैंने क्या बोला था? तुझे कोई काम ध्यान नहीं रहता क्या? कहाँ ध्यान रहता है तेरा? अरे आपने प्रेस के लिए बोला था, पर भैया माँ की तबीयत खराब है, मैं उन्हें खाना खिला रही थी, फिर उन्हें दवाई भी लेनी है ना। माँ को बुखार है ना, माँ ने खाना तो अपने हाथ से ही खाया होगा कि तूने खिलाया होगा। तुझसे एक शर्ट प्रेस के लिए बोला था, वो भी नहीं की गई। कोई बात नहीं भैया, आप कर देती हूँ। हाँ अब कर देती हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, अब कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। अरे बेटा, कैसे बोल रहा है तू? माँ ठीक ही तो बोल रहा हूँ, इसकी भाभी नहीं है घर पे, वो यहाँ रहती है तो सारे काम वही करती है मेरे। अरे उसके पीछे से तो ध्यान रख सकती है ना। आधे से ज्यादा कपड़े तो मेरे गंदे पड़े हैं, वो क्यों नहीं धोए तूने? बस भैया, आज ही मशीन लगाने वाली थी मैं। रोज धोया करना, उन्हें इकट्ठा ही क्यों करती है? ठीक है भैया, धो दूंगी। रोज लेट हो जाता हूँ मैं। माँ, देखा आपने, भैया मुझे कितना सुनाकर चले गए। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ, घर के सारे काम हो जाते हैं, आपके भैया के, अपने लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और फिर भी भैया मुझे इतना सुनाकर गए। अरे मैं बहन हूँ उनकी, कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो मुझ पर इतना चिल्ला कर गए। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेट हो रहा होगा इसलिए बोल कर गया है। माँ, मुझे तो ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर बोझ हो गई हूँ सबके ऊपर। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों बोल रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ माँ, अब देखना कितने दिन हो गए हैं, मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं, मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, और ना ही मेरे पास पैसे हैं। छोटा मोटा सामान भी कितना हो जाता है। आप भैया से मुझे पैसे दिलवा देना, मुझे अपनी शॉपिंग करके आनी है। छोटा मोटा बहुत सारा सामान है जो मुझे लेकर आना है। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, अब तो तेरे भाई का मूड ठीक नहीं है, कल कहती हूँ उससे, ले लूंगी पैसे, फिर ले आना जो लाना है तुझे। ठीक है माँ। जा बेटा, जाकर कपड़े धो ले, वरना फिर से गुस्सा करेगा। हाँ ठीक है। अरे बेटा रुक। हाँ क्या हुआ? सुन, मुझे कुछ पैसे दे दे। हाँ क्या मंगाना है माँ, बताओ मुझे, मैं ले आऊंगा। अरे मुझे कुछ नहीं मंगाना, तो वो नेहा को चाहिए, शॉपिंग करके आएगी वो अपनी। शॉपिंग? हाँ। क्या लाएगी ऐसा? मुझे बता दे, मैं ले आऊंगा। अरे बेटा, छोटे मोटे बहुत सामान हो जाते हैं, अब तुझे क्या हर बात बताएगी वो? तू पैसे दे दे, ले आएगी अपनी पसंद का कुछ। और इतनी गर्मी हो रही है, एक आध सूट बनवा लेगी अपने, जब से आई है जब से इन्हीं कपड़ों में घूमती रहती है। अरे माँ कैसी बात कर रही हो आप, मेरे पास कहाँ से पैसे आए? मैं अकेला इस घर में कमाने वाला हूँ, क्या क्या करूँ? अभी 2 दिन पहले तो सारा सामान लेकर आया था, और फिर कुछ पैसे बचाने भी पड़ते हैं, कभी ऐन मौके पर काम आ जाए। और क्या करेगी ये शॉपिंग करके? क्या करेगी मतलब? अरे माँ, इसकी भाभी तो यहाँ पर है नहीं, उसके कपड़े हैं तो सही, उन्हें पहन ले। तो ये अपने भाभी के पुराने कपड़े पहनेगी अब? माँ इसमें क्या नया पुराना हो गया? जो वो नहीं पहनती वो पहन लेगी है ठीक करके, नए कपड़े भी पहनकर कहाँ जाना है इसे? अरे तू क्या बोल रहा है, तेरी बहन है ये? मैं सब जानता हूँ, मेरी बहन है, और आपको पता है इसके लिए लड़का देख रहा हूँ मैं। वहाँ से तो तलाक की बातें चली रही हैं, वहाँ से तलाक हो जाएगा, इसकी दूसरी शादी भी तो करनी है, उसमें भी इतना खर्चा लगेगा, मैं अकेला क्या क्या करूँ? पता भी है कहाँ कहाँ से कर्जा उठा रखा है मैंने। तुम सब तो लिस्ट बना के दे देते हो मेरे हाथ में, जाओ ले आओ सामान, मैं कहाँ से क्या करता हूँ पता भी है किसी को? और क्या करेगी ये शॉपिंग करके? घर में नहीं रहती, घर में इसे खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता। इसकी भाभी के इतने कपड़े पड़े हैं, पूरी अलमारी भरी पड़ी है, उन्हें वो पहनती भी नहीं है, उनमें से देख लेना कुछ ठीक करके पहन लेना। और मेरे पास नहीं है अभी पैसे, जब होंगे
तब देखूंगा। और भी बहुत खर्चे रहते हैं, शॉपिंग की लगी रहती है बस सबको। डाका डाल के ले आऊं कहीं से। माँ, ये भैया को क्या हो गया है? पहले तो ऐसे नहीं थे। अरे मुझसे कह कर गए हैं कि मैं अपनी भाभी के पुराने कपड़े पहनूं। अरे माँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ ले आऊं? क्या मेरा कोई मन नहीं है माँ? मैं सिर्फ काम के लिए बनी हूँ। भैया हर टाइम मुझे ऑर्डर देते रहते हैं, ये बना दे, ये अच्छा नहीं है, ये बना दे, और मैं रात को 12-12 बजे तक इनकी डिमांड पूरी करती रहती हूँ। कभी मैंगो शेक बना दे, कभी बनाना शेक बना दे, और इतने इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। मैं 12 बजे बर्तन साफ करके सोती हूँ, इतना काम करती हूँ, और ये मुझे थोड़े से पैसे भी नहीं दे सकते। अरे इतना काम मैं किसी के घर जाकर करूँ तो कम से कम पैसे तो मिले। अरे बेटा क्या बोल रही है तू? ठीक ही तो बोल रही हूँ माँ। देखा नहीं आपने भैया कितना सुना कर गए हैं? अरे थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे, और क्या मांग लिया बताओ? जब से भाभी गई है पूरे घर का काम मैं अकेले संभालती हूँ। आप भी बीमार हो, ये नहीं दिखता भैया को? पता नहीं बेटा, मुझे भी समझ नहीं आता इसे क्या हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। जब तो लड़के तुझे ले आया, मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी, मेरी बहन ये सहन नहीं करेगी, मुझे भी यही लगा कि कितना प्यार करता है अपनी बहन से। माँ, इससे अच्छा तो मैं वही थी, पिटती रहती, पर वहाँ अपने घर में तो रहती, कुछ अपना कहने को तो होता। तो चिंता मत कर बेटा, भूल कर गया ना तेरा भाई, तेरे तलाक की बात चल रही है, तेरे लिए लड़का देख रहा है वो। तू चिंता मत कर, अब की बार तेरे अच्छे घर में शादी करूंगी, खूब देखभाल कर। माँ, बात दूसरी शादी की नहीं है। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं वही ना रह लेती। मुझे नहीं करनी कोई शादी। मैंने देख लिया, मेरा कोई घर नहीं है, ना ससुराल ना मायका। गलती मेरी है, मैं अपने ससुराल में रहती, चाहे पिटती रहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों बेटा, क्यों पिटती रहती? अरे ये भी घर है तेरा, तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी तेरे भाई को। ऐसे क्यों बात करता है वो तुझसे? तू इकलौती बहन है उसकी। तो माँ आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ अब? मैं तो वहाँ भी नहीं जा सकती। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी तेरे भाई को, वो आगे से तुझसे ऐसे बात नहीं करेगा। क्या पता गुस्से में हो, किसी और का गुस्सा तेरे ऊपर निकल गया हो, पता नहीं चलता बेटा। आदमी घर से बाहर रहता है, 100 टेंशन दिमाग में होती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ, हाँ बेटा। ये क्या कर रही हो आप? अरे बेटा, मेरा तो सर घूम रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द है। क्या है माँ, आपका तो रोज रोज का नाटक हो गया ये। अरे बेटा क्या बोल रहा है? ठीक ही तो बोल रहा हूँ माँ, आपकी वजह से रोज लेट हो जाता हूँ मैं। कोई काम तो ढंग से होता नहीं है आप पर। सब्जी बनाती हो, उसे कच्ची छोड़ देती हो, रोटियां जला के रख देती हो, ऐसे थोड़ी होता है माँ। तू ऐसे कैसे बात कर रहा है अपनी माँ से? तुझे दिखाई नहीं दे रहा वो बीमार है? अरे पापा, रोज का नाटक है ये, मैं रोज लेट हो जाता हूँ। अब क्या सब्जी रोटी भी मैं ही बनाऊं? तो तेरी माँ की तबीयत खराब है, तू बाहर खा लेना आज। हाँ बाहर खा लेना, रोज रोज का बस यही हो गया है, बाहर खा लेना, बाहर खा लेना। देखा तूने, इस बेटे की वजह से तूने बहू को लात मारकर घर से भगा दिया। अगर आज यहाँ बहू होती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते तुझे, पर नहीं, तुझे तो अपने हिसाब से चलानी थी वो। मैंने समझाया था तुझे कि वो आजकल की लड़की है, पढ़ी लिखी, कोई बात नहीं, जॉगिंग करती थी, अपने शरीर का ध्यान ही रखती थी ना, तो इसमें क्या गलत है बता? पर घर आकर घर का काम भी तो कर लेती थी। उसकी जगह तेरी खुद की बेटी होती, वो ऐसे जॉगिंग करती, क्या तब भी तू ऐसे ही कलेश करती? तूने अपने बेटे से कहकर उसे पिटवाया। अरे वो बिना बाप की बेटी, क्या बीती होगी उस पर। अब भैया भाभी के पास रह रही है, तुझे पता भी है कि भाभी और नंद का कैसा रिश्ता होता है, कैसे रह रही होगी वो, सिर्फ तेरी वजह से। अगर मेरी बात मान लेती ना तो आज तू भी दुखी नहीं होती और वो भी वहाँ दुखी नहीं हो रही होती। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि वो वहाँ बहुत खुश हो, पर फिर भी जमाने को देखते हुए कह रहा हूँ कि भैया भाभी कोई नहीं रखते अपने पास। एक टाइम बाद बहन बेटी घर पर बोझ बन जाती है। शादी होने के बाद बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, पर तूने उसे टिकने नहीं दिया। अब हो रही है ना दुखी। अब तेरी वही औलाद है ये, जिसने तेरी वजह से अपनी बहू पर हाथ उठाया था और उसे घर से बाहर निकाल दिया, और आज तेरे लिए भी वही कर रहा है वो तो मैं बैठा हूँ, वरना तुझे कब का घर से बाहर निकाल देता ये। आई बात समझ में? वो बेचारी दूसरे घर से आई हुई सब कुछ कर रही थी, पर तुझसे सहन नहीं हुआ। अब देख ले कैसे बोल कर गया है। ये तो नहीं बोला कि चलो माँ दवाई दिलवा लाऊं, डॉक्टर को दिखा लाऊं, ऊपर से लेक्चर देकर चला गया। हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप, गलती तो हुई है मुझसे। आज मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे। अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, तूने तो ये सोचा था ना कि तू हमेशा जवान रहेगी, ना तुझे कभी कोई बीमारी होगी। बस करो जी, कितना सुनाओगे? मुझे आ गया समझ में, गलती मेरी थी, ना मैं उसके ऊपर हाथ उठाती,
ना वो मेरा हाथ पकड़ती और ना ये सब होता। अरे बेटी वाले अपनी बेटी दे देते हैं तो हम उसके साथ ये करें? तूने उसके ऊपर हाथ उठाया? अरे तुझे ये समझना चाहिए था, एक बेटी अपने घर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दूसरे घर आ जाती है, वहाँ सबको अपना बनाती है, सबका काम करती है, और तूने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। ये कहाँ की समझदारी थी? क्या करूं जी, गलती हो गई मुझसे। बोल तो रही हूँ, ना मैं हाथ उठाती ना वो हाथ पकड़ती तो ये सब होता ही नहीं। तो क्या करें अब तेरी गलती का? इन दोनों का तो तलाक होने वाला है, फिर बता क्या करेगी? वो तो कर देंगे दूसरी शादी अपनी बेटी की, तू बता। चलो शादी तो हम भी कर देंगे दूसरी, पर दूसरी बहू उससे भी खराब आई तब कहाँ जाकर मरेगी ये बता। इसने तो हाथ ही पकड़ा था, वो तेरा हाथ ही तोड़ दे तो क्या करेगी? सारी गलती मेरी थी, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, वरना आज मेरी बहू मेरे घर पर होती। ये समझने में तूने बहुत देर कर दी। जी ऐसा मत बोलो, अभी तलाक हुआ थोड़ी ना है, बात ही तो चल रही है। तो जा फिर ले आओ उसे माफी मांगकर। मैंने बोला था संदीप से कि ले आ जाकर उसे, पर उसने तो साफ मना कर दिया। बोला मैं तो तलाक ही लूंगा अब। देख ले अब तू, अरे तूने उसे उल्टा सीधा भरा, वो तो वही सच मानकर बैठा है आज तक। उसे सच्चाई पता होती ना तो शायद वो ये सब करता भी नहीं। अब क्या करूं जी, हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। मुझसे क्यों माफी मांग रही है? मांग अपनी बहू से जाकर। आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे मैंने तो सोचा दुखी है बेचारी ससुराल में, यहाँ पड़ी रहेगी एक कोने में चुपचाप, पर आपकी तो डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। आपके भाई ने आपको पैसे देने से मना कर दिया तो आपने मेरे पैसे चुरा लिए। नहीं भाभी, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं सब जानती हूँ, मुझे सफाई मत दो, अब मुझे सब समझ आ रहा है। आपकी ससुराल वालों में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत तो आप में थी। और आपके जैसी लड़कियां ना कहीं घर नहीं बसा सकती, ना मायके की रहती है ना वो ससुराल की रहती है। ससुराल में तो सब कुछ छोड़कर ही बैठी है यहाँ, अब यहाँ भी रहने लायक नहीं है। आज से मेरे कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आई बात समझ में? भाभी सच में मैंने पैसे नहीं लिए। बस बस ये आंसू ना मुझे मत दिखाओ। अरे मुझे तो दया आ गई थी, चलो अपने ससुराल में पिटती है, यहाँ आ जाएगी, घर का काम भी हो जाया करेगा। पर नहीं, आप तो सर पर बैठ गई हो, ना घर के काम ढंग से होते आप पर, और अब तो चोरी पर उतर आई हो। बहू ये क्या बोले जा रही है तुम? इतनी देर से सुन रही हूँ मैं, ये भला अपने घर में क्यों चोरी करेगी? मम्मी जी आप तो कुछ मत बोलो, आपकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, और मैं बोल दे रही हूँ इसका कहीं दूसरा ठिकाना ढूंढ दो, मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। क्यों बहू, कहाँ जाएगी ये? अरे इसका भी तो घर है ये, थोड़ा बहुत हक तो इसका भी बनता होगा इस घर में। कौन से हक की बात कर रही हो आप? अरे शादी कर दी, ससुराल भेज दिया, और क्या रह गया? जब इनसे अपने ससुराल में नहीं रहा गया तो इसमें हमारी गलती है? हम तो दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार हैं, पर कोई इसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो तब ना। बहू टाइम होता है सब चीज का, तो क्यों पीछे पड़ी है इसके? ये तो पहले दुखी है, तो दुखी हमने नहीं कर रखी है, अपने कर्मों से दुखी है। जब तो अपने ससुराल में बनकर दिखा रही थी मॉडर्न, मैं तो अपने मायके में ये करती हूँ, यहाँ भी ये करूंगी। अगर उनके हिसाब से रहती तो वहाँ पड़ी रहती, तो फिर इसके ससुराल में जाकर क्यों दिखावा किया था? जो ले आया इसे यहाँ इसलिए लाया था, इसकी बेइज्जती करो, इसके ऊपर इल्जाम लगाओ झूठे झूठे। अरे पागल थे ये जो इसकी बातों में आकर इसे ले आए ससुराल से, वरना ये लायक नहीं थी। और मैं नहीं जानती, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी, बस बोल दिया है मैंने। माँ, मैंने कुछ नहीं लिया भाभी के रूम में से, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है भाभी, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं जानती हूँ बेटा, तूने कुछ नहीं किया, पर मैं मजबूर हूँ। आज तेरे पापा होते तो कोई ना कोई फैसला जरूर ले लेते, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ बेटा। मैं तो कहीं की नहीं रही माँ, ना मायके की और ना ससुराल की। चुप हो जा बेटा। अरे क्या हुआ? तू पूछ रहा है अब क्या हुआ? अरे जब तुझे अपनी बहन अपने घर में रखनी नहीं थी तो इसे वहाँ से लेकर क्यों आया था? जब तो बड़ा भला बन गया तू सबका, तो ले आया इसे वहाँ से। अरे पर क्या हो गया माँ? क्या हो गया? आज तेरी बहू ने चोरी का इल्जाम लगाया इसके ऊपर। क्या? हाँ, अरे मेरी बेटी का कोई हक नहीं है क्या इस घर में? अरे माँ, कौन से हक की बात कर रही हो आप? सब कुछ तो करा मैंने इसका, क्या नहीं किया? इसे पढ़ाया लिखाया, उसकी अच्छे घर में शादी की। जब इससे नहीं रहा गया वहाँ तो क्या करता मैं? वहाँ इसे मारा था उसने, अगर इसे वहीं छोड़ा था तब भी आप ये कहती कि तुझे शर्म नहीं आई, अपनी बहन को वहाँ छोड़ाया। अब मैं इसे यहाँ ले आया था तब भी आप यही बोल रही हो। अरे मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैंने तो अच्छा ही किया था। हाँ यही अच्छा किया था, यहाँ तो ले आया, इसकी कदर तो नहीं की। अरे नौकरों की तरह दिन रात तुम्हारे घर का काम करती है ये, अब इस पे ये इल्जाम लगाए जाएंगे? अपने घर में चोरी करेगी ये? माँ क्या चाहती हो आप? मैं अपना घर भी बर्बाद कर लूं? मैंने अपने भाई होने के फर्ज सारे निभा दिए, अब मेरे बस की नहीं है। अरे मैं पिस गया हूँ बीच में, ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा। आपकी तरफ बोलूं तो मैं उसका बुरा, उसकी तरफ बोलूं तो मैं आपका बुरा। मुझे बताओ मैं क्या करूं? पूरे दिन घर से बाहर रहता हूं कमाने के लिए, सब कुछ अकेला संभालता हूं, मैं क्या करूं? भैया आप मुझे मेरी ससुराल छोड़ाओ, मैं माफी मांग लूंगी उनसे। वो मुझे मारेंगे तो सहन कर लूंगी, पर यहाँ नहीं आऊंगी।
देख ली मैंने सारे रिश्ते, कोई किसी का नहीं है। शादी के बाद बेटी सच में पराई हो जाती है। और दुख की बात तो ये है कि शादी के बाद उसका कोई घर नहीं रहता, ना ससुराल ना मायका। अरे बहन ऐसी बात नहीं है। अरे मुझे भी समझने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए बुरा नहीं सोचता। अगर बुरा सोचता तो तुझे वहीं छोड़ आता, क्यों लेकर आता। और मेरी भी तो मजबूरी समझ, मेरी भी घर गृहस्थी है। तेरी वजह से वो भी खतरे में है। अब 1 महीने में तो तेरी भाभी आई है, आने के बाद भी मुझे रोज धमकी देती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। तो तू बता मैं क्या करूँ। कुछ मत करो भैया, मुझे मेरी ससुराल छोड़ाओ। नहीं चाहिए मुझे तलाक, नहीं करनी मुझे दूसरी शादी, और नहीं रहना मुझे यहाँ। अब जो भी है जैसा भी है, मेरा ससुराल ही है। अगर वो लोग भी मुझे नहीं रखेंगे तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर यहाँ नहीं आऊंगी। नहीं बहन, ऐसा नहीं बोलते। चल अगर तुझे तेरी ससुराल ही जाना है तो मैं तुझे छोड़ आऊंगा। पर देख, मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने संदीप जी का कॉलर पकड़ लिया था। अब मैं किस मुंह से जाऊंगा अंदर। तो मैं तुझे वहाँ छोड़ तो आऊंगा, पर तू चली जाना। हाँ भैया, आप मुझे छोड़ाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अब। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बहू को ले आ, मैं उससे माफी मांग लूंगी। अरे माँ क्या बोल रही हो आप। ठीक बोल रही हूँ बेटा, सारी गलती मेरी थी। मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था, उसने तो बस मेरा हाथ पकड़ा था। सारी गलती मेरी है। ना मैं हाथ उठाती ना वो पकड़ती, और ऐसा कुछ नहीं होता। बस मैंने ये सोच लिया कि तू मेरा कहना मानता है तो मैं तुझे जो कहूँगी वही मानेगा, इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या? हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे। ले आ बहू को, खत्म करिए झंझट, तलाक वलाक ये सब नहीं करवाना। तू बस बहू को ले आ। माँ, आपने मेरा घर खराब कर दिया। अरे मैं आपकी बात मानता था तो आपने गलत फायदा उठाया। मैंने उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया, आपकी बातों पर विश्वास किया, और आपने उस चीज का गलत फायदा उठाया। अगर मैं उसकी साइड लेता तब आप ये बोल देती कि जोरू का गुलाम हो गया, इसलिए मैंने उसका साथ ना देकर आपका साथ दिया। अरे इस बात पर गुस्सा होकर कि उसने आपके ऊपर हाथ उठाया है, मैंने कितना मारा उसे पता भी है आपको। अब किस मुंह से ले आऊं मैं उसे यहाँ। बेटा हो गई तेरी माँ से गलती, अब वो खूब पछता रही है वो सब करके। तू बेटा एक कोशिश तो कर, क्या पता बहू मान ही जाए। पापा, मैंने उसकी इतनी बेइज्जती करके उसे इस घर से निकाला, इतना झगड़ा हुआ, मेरे साले ने मेरा कॉलर तक पकड़ लिया और मैंने उसे इतना मारा। अब आप कह रहे हो कि मैं उसे ले आऊं जाकर, हो जाएगा सब कुछ ठीक। बेटा कोशिश करने में क्या हर्ज है, क्या पता सब कुछ ठीक हो ही जाए। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बस एक बार मेरी बहू आ जाए मेरे घर। बहू मुझे माफ कर दो आप लोग, मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे ही रह लूंगी, पर मुझे यहाँ से मत निकालना। अरे बहू, बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है, ये तेरा ही घर है, तू इकलौती बहू है इस घर की। बहू माफी तो मुझे मांगनी है तुझसे, और अच्छा हुआ तू आ गई, मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी आप क्यों माफी मांग रही हो। नहीं बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई है। मैंने क्या नहीं किया तेरे साथ, सारी गलतफहमी पैदा की मैंने, मेरे कहने पर इसने तुझे मारा। सारी गलती मेरी है बहू, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी मुझे समझ आ गया कि शादी के बाद सिर्फ ससुराल ही अपना होता है, मायका नहीं। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, अपने घर रहूंगी और आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। मम्मी जी बस आप भी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अरे बस बहू चुप हो जा। अरे आज तो खुशी का दिन है, तूने मुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, अब हम दोनों सास बहू आराम से रहेंगे। चुप हो जा चल। नेहा मुझे भी माफ कर दे, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मैंने तेरी बात सुनी बगैर ही फैसला ले लिया था और तुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं जी, गलती तो मेरी भी थी। अरे अब आपस में गलती मानते रहोगे, क्या बहू को अंदर भी आने दोगे। आजा बहू तू अंदर आजा, और आज तुम सबके लिए चाय मैं बनाकर लाता हूँ। अरे पापा जी मैं बना लूंगी। नहीं बहू, आज मैं बनाऊंगा और आज रात का खाना भी मैं बनाऊंगा। अरे रहने दो, आपको आता भी है कुछ बनाना। हाँ आता है ना, मुझे सब बनाना आता है। हाँ, और जो उसके बाद पूरी रसोई फैला देते हो उसे कौन साफ करेगा। उसे मैं साफ करूंगा। अच्छा, कभी एक गिलास पानी तो लिया नहीं है तूने, तू रसोई साफ करेगा। हाँ हाँ मम्मी, जो इस घर में कभी नहीं हुआ ना वो अब होगा। हेलो हेलो दीदी नमस्ते। भाभी, हाँ दीदी कैसी हो? ठीक हो। अरे दीदी अब भी नाराज हो क्या? मैंने तो इसलिए फोन किया है, आप बुआ बनने वाली हो और मुझे ना
कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने रेस्ट बता दिया है। बच्चा ना बहुत कमजोर है, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए आप आ जाओ। आप चिंता मत करो, मैं घर पर काम वाली भी लगा दूंगी। आप सिर्फ थोड़ी बहुत देख रेख कर लेना। मम्मी जी से तो कुछ होता नहीं है अब, तो आ जाओ आप कुछ दिनों के लिए। मैं आपके भैया को भेज दूंगी आपको लेने। नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे वहाँ नहीं आना। अरे दीदी ऐसे मत कहो, आपको खुशी नहीं हुई आप बुआ बनने वाली हो? खुशी तो बहुत हुई भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो, पर मैं वहाँ नहीं आ सकती। आप लोगों की वजह से मैं अपना ससुराल छोड़कर गई। मैं उन दिनों को भूली नहीं हूँ। क्या क्या किया था आप लोगों ने मेरे साथ। बहुत मुश्किल से मेरे अच्छे दिन आए हैं। मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मैं वापस से कुछ खराब नहीं करना चाहती, इसलिए अपना देख लेना। और भाभी, अगर आप पहले मेरे साथ सही बर्ताव करती ना, तो आज मैं आपके दुख में जरूर आती। पर ये तो लेने का देना है भाभी, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। आपने ही बोला था ना कि इसे इस घर से भगाओ। मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ भाभी। अरे दीदी, अभी तो आपकी माँ जिंदा है, क्या आप अपनी माँ से भी मिलने नहीं आओगी? मुझे जब मेरी माँ से मिलना होगा तो मैं यहीं बुला लूंगी, पर मैं उस घर में पैर नहीं रखूंगी। मुझे समझ आ गया है कौन अपना है और कौन पराया। जिन्हें मैंने अपना समझा था ना, उन्होंने बहुत अपनापन दिखाया था मुझे, तो मैं उस समय को दोबारा याद नहीं करना चाहती। इसलिए मेरे पास दोबारा से फोन मत कर देना। हेलो दीदी,